Hello bachcho, let's read the following question. The adjoining figure shows two different arrangements in which two square wire frames of same resistance are placed in a uniform, constantly decreasing magnetic field B. क्वेश्चन में हमें टू फिगर्स दिए गए हैं, दोनों में क्या रखे गए हैं, टू स्क्वायर वायर फ्रेम्स रखे गए हैं, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है. If I1 and I2 are the magnitudes of induced current in cases 1 and 2 respectively, अगर 1 and 2 में induced current के magnitudes जो हैं वो I1 and I2 हों, then तब क्या I1 I2 के इक्वल है, क्या I1 I2 से ग्रेटर है, क्या I1 I2 से लेस है, और नथिंग कैन बी सेट, और हम करंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन में पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में. मैग्नेटिक फील्ड बी दिया गया है, जिसका जो डायरेक्शन है वो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, फिगर में एक क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है. क्रॉस का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे ये क्रॉस है. क्रॉस का मीन्स क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है. अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स भी इनवर्ड होगा. फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इनवर्ड होगा. जब मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ड होता है तो उसका जो साइन है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं. सेकंड, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डिक्रीजिंग. मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स फाई होगा वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. तो जो रेट होगा, रेट ऑफ चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डी अपॉन डी टी से. तो डी अपॉन डी टी का जो साइन होगा दैट विल ऑल्सो बी नेगेटिव, वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. अब इन दोनों को यूज करके हम देखेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका साइन क्या होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ ई का साइन क्या होगा. जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है पहले तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे. इंड्यूस्ड ईएमएफ ई के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डी अपॉन डी टी ऑफ फाई. तो यहाँ से ई का सिंबल लिखते हैं, ये नेगेटिव साइन एज इट इज नेगेटिव आ जाएगा. डी अपॉन डी टी जो है दैट इज ऑल्सो ऑफ नेगेटिव साइन. फ्लक्स भी क्या है, नेगेटिव है. तो 3 टाइम हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल ई का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. ई क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. जब इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होता है तो जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है. करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है. अब हम फिगर देखते हैं. पहले फर्स्ट फिगर का बात करते हैं. बड़े स्क्वायर में करंट बी से ए हो गया, ए से लेके एच की तरफ हो गया, एच से लेके जी की तरफ हो गया. अब जी से बी की तरफ आएगा, लेकिन जी से कहाँ चला गया, एफ में, एफ से ई में, ई से डी में, डी से सी में, और सी में कहाँ आएगा, बी की तरफ आएगा. तो इस जो ए वाली फर्स्ट बड़ी स्क्वायर लूप है इसमें करंट कहाँ पे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. छोटा जो स्क्वायर है इसमें भी करंट क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो दोनों में जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. मींस टोटल करंट जो I1 होगा, मान लो इसका जो करंट है वो क्या है, I1 है, इसका जो करंट है वो क्या है, I2 है. तो इस केस में जो टोटल करंट होगा I1 वो क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा. अब इसकी बात करते हैं. पहले करंट B से A की तरफ गया, A से H की तरफ, H से G की तरफ, G से F, F से E, E से लेके D, D से लेके C, देन C से अगेन वो कहाँ में चला गया, B में. तो अब बड़े अगर हम स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे तो जो करंट है वो क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है. तो मान लो इसका जो करंट है वो क्या है, I1 है. लेकिन छोटे स्क्वायर की बात करें तो उसका करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसका करंट जो है हम उसको I2 कंसिडर कर लेते हैं. तो जो टोटल करंट होगा इंड्यूस्ड I2 वो क्या होगा, I1 माइनस I2 के इक्वल होगा. अब यहाँ पे दो टर्म्स ऐड हो रही हैं तो I1 बन रहा है. सेकंड में वही दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो I2 बन रहा है. फर्स्ट में I1 में कुछ ऐड हुआ, सेकंड में I1 में कुछ I1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, तो बड़ा कौन हुआ, कैपिटल I1 बड़ा हुआ कैपिटल I2 से. तो गिवन ऑप्शन में से बी करेक्ट ऑप्शन हो गया, दैट I1 विल बी ग्रेटर देन I2. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.